मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही एक आसान रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि नाश्ते के लिए भी और रात के खाने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलें उसको बनाते हैं। तो उसके लिए बारीक कटे हुए गाजर लिए हैं, धनिया, थोड़ा अनियन और थोड़ी ग्रीन मिर्ची और 2 अंडे जाएंगे इसमें, और 1 कप आटे का तकरीबन 200 ग्राम, 1 कप आटा, ठीक है। फिर एक बड़े बाउल में दोनों अंडों को खोल के और उसको फोर्क के साथ इसको मैश करेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून पेपरिका, 1 कप गर्म पानी डालेंगे, ठंडा नहीं, ओके। अभी इसमें स्लोली आटा डालते जाएंगे। ये मेक श्योर करना कि इसमें छोटी गुठलियाँ नहीं रह जाएं, ठीक है ना। 1 बड़ा टेबल स्पून मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो। फिर इन सबको सही तरह मिक्स करेंगे, तेल को और उसको आटे को मिक्स करके फिर ये सब सब्जियां इसके अंदर डालेंगी जो हमने काट के रखी, धनिया, गाजर और अनियन, ग्रीन मिर्ची। आपके पास जो भी सब्जियां घर में अवेलेबल हैं, आपको अच्छी लगती हैं, आप डाल सकते हो उसके अंदर। आप नमक और मिर्ची ज़रूर चख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसमें तकरीबन 1 फुल कप पानी का और 1/4 यानी कि 1/4 कप पानी गया है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत वाटरी बनेगा ना। अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ठीक है। अभी इसको 15 मिनट हो गए। अभी इसके पराठे बनाएंगे, अंडा पराठा, यानी कि आज अपनी जो रेसिपी है वो है अंडा पराठा, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन बनते हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये आपको आप लंच में भी लेके जा सकते हो और आप नाश्ते में खा सकते हो, आपको शाम को खाने पे खा सकते हो। जब ड्राई हो जाएगा ऊपर से फिर इसको टर्न करेंगे, ठीक है ना, सूख जाएगा ऊपर का सा। ये ध्यान करना, अगर ऊपर गीला हो तो आप इसको टर्न नहीं करना। अभी क्योंकि ये पराठा बना रहे हैं तो उसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ये नसीहत करती हूँ कि कम से कम ऑयल खाया करें। तेल जितना आप कम खाएंगे आपके सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाना हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप देख सकते हो कि कितने थोड़े तेल में कितना अच्छा बन गया है, देखें, सही है ना। अब ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है, इसको डिश आउट करेंगे। फिर इसी तरीके से बाकी भी जो आटा है वो भी बनाते जाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। आपने देखा ना ये कितना आसान है, इतनी मेहनत भी नहीं है और हेल्दी भी है हमारी सेहत के लिए। तो ये सब्जियां भी है इसके अंदर, अंडा भी है, तो आप इसको ज़रूर बनाया करें कोशिश करके। अभी ये ऊपर से सूख गया है तो उसको टर्न करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जैसे मैंने पहले में डाला था, ठीक है। आप चाहें तो 1-2 पराठा बना और 1-2 बगैर तेल के भी बना सकते हो, बिल्कुल रेगुलर सिंपल चपाती की तरह, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं आप सब में ऑयल डालें। ये आप एक साथ बना के फ्रिज में रख के 5-6 दिन भी आराम से खा सकते हो, अगर फ्रिज आपका सही कूलिंग वाला है। ये आप देख रहे हैं थोड़े ऑयल में कितने अच्छे पराठे बन रहे हैं। आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आप बहुत पसंद करेंगे इसको जब बनाएंगे तो। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो, केचप के साथ, आप इवन कुछ भी नहीं खाएं ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हीं के चाय के साथ। और मैंने ग्रीन चटनी की आपको रेसिपी बताई थी ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, रेसिपी। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती